महशर, मोहब्बत, धोखा या मजबूरी, अंधेरी रात में जलते हुए दिए किलो की तरह पारस की उम्मीदें भी लर्ज रही हैं। वो जानती है कि अब्दुर्रहमान ने जो वादे किए थे वो किसी कागज पर लिखे हुए अल्फाज नहीं थे, बल्कि उनमें उसकी मोहब्बत की रूह थी। लेकिन अब जब वो अब्दुर्रहमान को पुकारती है, इसकी कालें सहराओं की हवा की तरह बेजवाब रहती हैं। क्या मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि सरहदें उसे तोड़ दें? पारिस का दिल बार बार यही सवाल दोहरा रहा है। क्या वो मुझे भूल गया या किसी और हकीकत का सामना कर रहा है? वो बेचैन होकर उमर के सामने अपनी बेकरारी रखती है, लेकिन अहमर का मशूरा उसे मजीद उलझा देता है। कुछ दिन और इंतजार कर लो। मगर वो कैसे इंतजार करे? मोहब्बत वक्त की कैदी नहीं होती। और यूं पारिस एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। वो खामोशी से पाकिस्तान जाने का इरादा कर लेती है, अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। इधर अब्दुर्रहमान भी किश्मकिश में है। उसे अपनी जिम्मेदारियों की जंजीर तोड़नी है या दिल की आवाज सुननी है। फौजिया की बातें उसके जहन में गूंज रही हैं, एक ऐसी हकीकत की तरह जो आंखों के सामने धंध की तरह फैली हुई है। क्या मानी और आयमा के दरमियान वाकई कोई ऐसा ताल्लुक है जिसे वो नजरअंदाज कर रहा है? ये ख्याल उसे एक ऐसी बेयकीनी में मुब्तला कर देता है जहां वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। वो फैसला कर लेता है कि अब वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, अपने चचा और चची के दिए हुए वादों को निभाने के लिए। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं। पारिस अचानक अब्दुर्रहमान के सामने आ जाती है। लम्हे जैसे साकित हो जाते हैं, वक्त थम सा जाता है। अब्दुर्रहमान के चेहरे पर हैरानी और बेबसी के आसार नमायां हैं, जबकि आयमा के दिल पर एक जख्म लग चुका है। वो जानती थी कि अब्दुर्रहमान कुछ छिपा रहा है, मगर जब उसकी आंखों के सामने हकीकत आती है तो उसके दिल के टुकड़े बिखर जाते हैं। आइमा सोच रही है, क्या मैंने वाकई अब्दुर्रहमान पर अंधा एतमाद कर लिया था? क्या मैंने अपनी मोहब्बत को एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां वापसी मुमकिन नहीं? जबकि अब्दुर्रहमान की नजरें सवालों से भरी हुई हैं। वो पारिस को देखकर हैरान है, मगर आयमा की आंखों में छुपे दर्द को भी महसूस कर रहा है। वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन क्या वक्त उसे मौके देगा? और अब सबकी नजरें अब्दुर्रहमान पर हैं। क्या वो अपनी मोहब्बत को सबके सामने तस्लीम कर पाएगा? क्या आयमा उसे मुआफ कर देगी या वो भी अपनी ऊना की दीवार खड़ी कर देगी? और सबसे बढ़कर, क्या पारस का इंतजार रंग लाएगा या उसे एक और धोखा सहना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? क्या अब्दुर्रहमान सच बोल रहा है या फिर वो सिर्फ अपने फैसलों को दुरुस्त साबित करना चाहता है? अपनी राय कमेंट